Hello students, good morning. Welcome here, welcome our YouTube channel Nanashi Model School. We have completed our previous video in this lesson number 7. So today I will start new lesson, lesson number 8, and our lesson title name is After the Rain. So take your term book and open the page number 61. So 61 जो पेज है उसमें हमें लेसन नंबर 8 जो है उसमें क्या दिया है, हमारा टाइटल है आफ्टर दी रेन. रेन यानी कि बारिश. सो रेन यानी कि बारिश एंड आफ्टर यानी कि बारिश के बाद, यानी कि बारिश के बाद जो कोई परिस्थिति जो है वो किस तरह से हो रही है, ऐसा जो डिस्क्राइबिंग है वो हमें इस लेसन में दिया गया है. सो फर्स्ट हम लोग जो इसके हार्ड वर्ड्स है वो हम लोग देखते हैं. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक whatever I write down on them words you have write down in your notebook. तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे हार्ड वर्ड्स. सो उसमें जो फर्स्ट हार्ड वर्ड्स हमारा है वो है लीव. कौन सा है? Leaf. Leaf. Then second है fresh. Fresh. Then next one is rain. Rain. Then next है air. Air. Then next we have full. COOL. Then next है clear. 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 Then next one is number 7, shiny. SHINING. Shiny. Then next है warm. 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 Then next है sparrow. 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 Then LANE. Land. LANE. Land. Then next one is brisk. 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 Then next है chill. क्या है? CHEER. Chill. Then 13 dance. 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 Then next one is play. PLAY. Then next है sing. 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 Then next one is voice. ICE. VOICES. Voice. Gate. GAY. Gate. Then next one is
learn. L-E-A-R-A-R-N. L-E-A-R-N. Learn. Then next one is anything. 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 Then next one is number 20. Happy. Happy. Then next one is think. Then next one is sit. Sit. Then next one is play. Day. D-A-Y. Day. तो हमारी ये पोएम जो है नंबर 8 पर हमें दी गई है वो एक्चुअली किसने लिखी है? जेम्स स्टेफन ने. किसने लिखी है? जेम्स स्टेफन. जेम्स स्टेफन द्वारा लिखी हुई हमारी ये पोएम है आफ्टर दी रेन. सो उसके जो हार्ड वर्ड्स है उसका हम प्रोनाउंसिएशन है वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास कौन सा हार्ड वर्ड्स है? सो फर्स्ट हमारा जो हार्ड वर्ड्स है वो है L-E-A-V-E-S. कौन सा हार्ड वर्ड्स है? L-E-A-V-E-S यानी कि लीव्स. क्या है? लीव्स. लीव्स यानी कि पत्ता. देन नेक्स्ट है A-R-E-S-H. कौन सा वर्ड है हमारे पास? A-R-E-S-H यानी कि फ्रेश. फ्रेश यानी कि ताजा. देन नेक्स्ट है R-A-I-N. रेन. क्या है हमारा स्पेलिंग? R-A-I-N. रेन. रेन यानी कि बारिश. देन नेक्स्ट है A-I-R-A. A-I-R-A. A-I-R-A यानी कि हवा. देन नेक्स्ट है C-O-O-L. क्या हमारा स्पेलिंग है? C-O-O-L यानी कि कूल. कूल यानी कि ठंडा. देन नेक्स्ट है C-L-E-A-R. क्या है हमारे पास वर्ड्स? C-L-E-A-R. क्लियर. इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होगा? क्लियर. देन नेक्स्ट है S-H-I-N-I-N-G. क्या हमारा स्पेलिंग है? S-H-I-N-I-N-G. शाइनिंग. शाइनिंग यानी कि चमकना. देन नेक्स्ट है W-A-R-M. क्या है हमारे पास वर्ड्स? W-A-R-M. वार्म. वार्म यानी कि गर्म. क्या होता है इसका मीनिंग? गर्म. देन नेक्स्ट है S-P-A-R-R-O-W. क्या हमारा वर्ड है? S-P-A-R-R-O-W यानी कि स्पैरो. तो स्पैरो को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरैया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गोरैया. देन नेक्स्ट है L-A-N-E. क्या हमारा स्पेलिंग है हमारे पास? L-A-N-E. लेन यानी कि जमीन. जमीन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेन बोलते हैं. देन नेक्स्ट है B-R-I-S-K. क्या हमारा स्पेलिंग है? B-R-I-S-K यानी कि ब्रिस्क यानी कि झड़पी. क्या होता है? जो तेज होता है, जो झड़पी होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिस्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रिस्क. देन नेक्स्ट है C-H-E-E-R.
CHEER, क्या स्पेलिंग है हमारा CHEER, यानी कि चीर। सो चीर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, चीर इट मीन्स होता है खुशी, जो आनंद है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खुशी, यानी कि चीर। देन नेक्स्ट वन इज डांस, DANCE, क्या हमारा स्पेलिंग है DANCE, यानी कि डांस। तो डांस यानी कि नृत्य। देन नेक्स्ट है PLAY, क्या हमारा स्पेलिंग है PLAY, यानी कि प्ले। प्ले इट मीन्स होता है खेलना, क्या होता है, खेलना। देन नेक्स्ट है SING, क्या हमारा स्पेलिंग है SING, यानी कि सिंग। सिंग यानी कि गाना, क्या होता है, गाना। देन नेक्स्ट है VOICES, क्या होता है VOICES, यानी कि वॉइस, क्या होता है, वॉइस। सो वॉइस इट मीन्स क्या होता है, आवाज, क्या होता है, आवाज। GAY, यानी कि रास्ता, क्या होता है, इट मीन्स वे होता है, यानी कि वॉइस गे, यानी कि आवाज के द्वारा जो साउंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वॉइस गे, यानी कि रास्ता। देन नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेलिंग है वो कौन सा है, LEARN, LEARN, यानी कि लर्न। लर्न यानी कि सीखना, LEARN, लर्न। इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होगा, लर्न, LEARN, लर्न, क्या होगा हमारा प्रोनाउंसिएशन, लर्न। देन नेक्स्ट वन इज ANYTHING, एनीथिंग, क्या इसको हम बोलेंगे, एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग। देन नेक्स्ट वन इज HAPPY, HAPPY, यानी कि हैप्पी, HAPPY, यानी कि हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। देन नेक्स्ट वन इज THING, थिंग, क्या हमारा स्पेलिंग है THING, थिंग, थिंग्स यानी कि वस्तु। देन नेक्स्ट है SAY, क्या हमारा स्पेलिंग है SAY, यानी कि से यानी कि कहना, क्या इसका मीनिंग होगा, स्टे इट मीन्स होता है कहना। देन नेक्स्ट एंड लास्ट में हमें जो वर्ड दिया है वो क्या है, तो वो है DAY, यानी कि डे, यानी कि दिन, क्या है हमारा स्पेलिंग DAY, डे। डे मीन्स होता है दिवस, क्या होता है, दिन, दिन होता है, दिवस होता है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ड वर्ड्स है उसका स्पेलिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने आपको करवाया है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, LEAVES, LEAVES, leaves. Then next one is FRESH, fresh, क्या है, FRESH, fresh. Then next one is RAIN, 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 rain. Then next one is AIRA. Then next one is COOL, 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 cool. Then उसके बाद है CLEAR, clear, क्या है हमारा स्पेलिंग, clear. Then next one is SHINING, shining, क्या इसको हम बोलेंगे, shining. Then next one is WARM, warm, क्या इसको हम बोलेंगे, WARM, warm. Then next one is SPARROW, 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 यानी कि गोरैया. Then next one is LANE, land, क्या बोलेंगे हम इसको, LANE, land. Then next one is BRISK, 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 brisk. Then next one is
C-H-E-E-R, C-H-E-E-R, cheat. C-A-C-H-E-E-R, cheat. Then next one is D-A-N-C-E, D-A-N-C-E, dance. Then next one is P-L-A-Y, play, P-L-A-Y, play. Then next one is S-I-N-G, sing, S-I-N-G, sing. Then next one is V-O-I-C-E-S, V-O-I-C-E-S, voice. Then next one is G-A-Y, gate, G-A-Y, gate. Then L-E-A-R-N, L-E-A-R-N, learn. क्या इसको हम बोलेंगे learn. Then next one is A-N-Y-T-H-I-N-G, A-N-Y-T-H-I-N-G, anything. Then next one H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, happy. Then next one is T-H-I-N-G, think, T-H-I-N-G, think. Then next one is S-A-Y, S-A-Y, save. Then next one is D-A-Y, क्या हमें लास्ट में दिया है D-A-Y, day, D-A-Y, day. So I hope कि आपको जो हमारे जो हार्ड वर्ड्स है उसका सही तरह से प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस तरह से करते हैं वो आपको समझ में आ ही गया है. सो फर्स्ट में जो हमारी जो पोयम है आफ्टर द रेन उसका मैं यहाँ पर रीड करती हूँ. सो फर्स्ट आप लोग अब अपनी जो टर्म बुक है उसमें ठीक तरह से आप लोग जो है वो कंसंट्रेशन कीजिए. सो फर्स्ट आई विल रीड. Concentration here. Do you like the rain? Do you like the rain? What do you like the most about it? क्या आपको रेन पसंद है? क्या आपको बारिश पसंद है? उसमें से सबसे मोस्ट जो उसके बारे में आपको पसंद है वो क्या है? So discuss in your class. Then I would like to go out in the rain and यदि हमें बारिश में जाने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या करेंगे. सो इस तरह से हमें फुल इंजॉयमेंट देने वाला यहाँ पर जो ये लेसन हमको दी गई है, जो पोएम हमको दी गई है उसमें से हमें बहुत सारा जो खुशी है, जो इंजॉय है वो हमें इसमें लेना है. सो यदि जो बारिश होती है तो बारिश जब आती है तब हम लोग क्या करते हैं, हम किस तरह से खुश हो जाते हैं और बारिश में कौन कौन सी जो ऐसी चीज है, ऐसा क्या हम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है. तो ये सारी बात जो है वो हमें इस लेसन में दी गई है. तो हम देखते हैं. फर्स्ट आई विल रीड. सो कंसंट्रेशन हियर. सो the leaves are fresh after the rain. The leaves are fresh after the rain. The air is cool and clear. The air is cool and clear. The sun is shining warm again. The sun is shining warm again. The sparrow hopping in the land. The sparrow hopping in the land are brisk and full of cheer. I brisk and full of cheer. And that is why we dance and play. And that is why we dance and play. And that is why we sing, calling out in voice. We will not go to school today. We will not go to school today. Nor learn anything. It is happy things I say. It is
a day. To dance and play on such a day. So ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी हुई है? So जेम्स स्टेफेंस इसके द्वारा लिखी गई है। जेम्स स्टेफेंस नामक जो लेडी है उसके द्वारा यहाँ पर हमें ये जो आफ्टर द रेन है वो पोएम लिखी गई है। तो वो जो पोएम हमको दी गई है वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड है? सो ए वाली जो द रेन आफ्टर द रेन जो पोएम है वो एक्चुअली में रेन से रिलेटेड है, यानी कि बारिश से रिलेटेड है। सो फर्स्ट हम लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन करते हैं। तो फिर से मैं आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन कर रही हूँ। सो आप लोग अपनी टर्म बुक में कंसंट्रेशन कीजिए। तो लीव्स यानी क्या होता है? लीव्स यानी कि पत्ता। लीव्स फ्रेश, फ्रेश यानी कि क्या होता है? ताजा। फ्रेश आफ्टर दी रेन यानी कि रेन यानी कि बारिश। बारिश आने के बाद जो पत्ता होता है वो कैसे हो जाता है? जो पत्ते हैं, जो हरे हरे पत्ते हैं वो एकदम से फ्रेश होते हैं, यानी कि ताजा ताजा जो न्यू पत्ते आते हैं, इस तरह का जो वातावरण है वो हो जाता है। सो बारिश जब आती है तब जो ट्री होता है उसमें कौन कौन से चेंजिंग होते हैं? सो बारिश आने के बाद जो ट्री होते हैं उसके लीव्स जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, यानी कि एकदम ताजा जो है, जो न्यू पत्ते होते हैं, इस तरह का जो वातावरण है वो हमें देखने को लिए मिलता है। देन क्या दिया है सेकेंड लाइन में? The air is cool and clear. The air is cool and clear. Clear यानी कि एकदम से चौखी। कैसी हवा हो जाती है? एयर यानी कि हवा। जो हवा है, जो एयर है वो किस तरह की हो जाती है? एकदम क्लीन होती है, एकदम चौखी होती है। सो यहाँ पर सेकेंड लाइन है उसमें क्या दिया गया है? एयर के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो हवा है वो एकदम से क्लियर हो जाती है एंड ठंडी हो जाती है। कूल यानी कि ठंडी। देन थर्ड लाइन में क्या दिया है? The sun is shining warm again. The sun is shining warm again. यानी कि जब बारिश आती है तब आके चली जाती है, तब बारिश जो आती है उसके बाद का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है? सो उसमें जब सूर्य है वो फिर से अपनी गर्मी जो है, वो जो अपना गर्म जो वातावरण है, जो अपना सूर्य है वो चमकने लगता है, यानी कि फिर से जो सूर्य है वो गर्म होकर चमकने लगता है। देन फोर्थ लाइन में क्या दिया है? The sparrow hopping in the land. यानी कि जो गोरैया होती है, जो स्पैरो होती है, वो जो बारिश आती है तब तो वो कुछ ऐसी जो प्लेस है वहां पर छुप जाती है, क्योंकि बारिश के डर से वो यदि भीग जाती है, इसीलिए वो कुछ ऐसी जो सेफ जगह है, जो सेफ प्लेस है वहां पर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जब बारिश चली जाती है तब वो लोग क्या करते हैं? जब बारिश चली जाती है तब जो स्पैरो है वो भी लैंड यानी कि जमीन पर जो है वो आ जाती है। देन नेक्स्ट जो लाइन दी गई है वो है आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ जे। क्या है? आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ जे। आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ जे यानी कि जो स्पैरो होती है वो फिर से जमीन पर आती है। बारिश जब चली जाती है तब जो गोरैया होते हैं, जो स्पैरो होते हैं, वो फिर से लैंड पर आते हैं और
नॉट गो टू स्कूल टुडे, यानी कि उस दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। नॉट लर्न एनीथिंग, यानी कि हम लोग कुछ भी नहीं लर्न करते हैं। जब बारिश आती है तब हम लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं और हम लोग कुछ सीखते भी नहीं हैं। इट इज हैप्पी थिंग, सो इसीलिए हम लोग कैसे हो जाते हैं, एकदम से हैप्पी हो जाते हैं। एंड हम लोग खुशी से क्या बोलते हैं, हम लोग एकदम से हैप्पी होते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसीलिए जब हमें स्कूल नहीं जाना होता है तो हम लोग बहुत सारे हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि बारिश आती है, इसीलिए कभी कभी हम लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। इट इज अ हैप्पी थिंग्स आई से टू डांस एंड प्ले ऑन सच अ डे। इसीलिए हम लोग ये जो हमारी खुशी है वो किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सो हम लोग डांस करते हैं एंड प्ले ऑन सच अ डे। उस दिन हम लोग जब बारिश आती है तब हम लोग क्या करते हैं, डांस भी करते हैं और खूब सारा खेलते भी है। सो जब बारिश आती है और चली भी जाती है, उस टाइम का जो वातावरण है उसी का जो वर्णन है, जो डिस्क्राइबिंग है, वो यहाँ पर हमें इस लेसन में हमको दिया गया है, जो जेम्स स्टेफेंस द्वारा लिखी गई है इस पोएम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से जब बारिश आती है तो हम लोग किस तरह से खुश हो जाते हैं। जो गोरैया होती है वो एक्चुअली में क्या करती है, जो सन है वो एक्चुअली में क्या करता है, यानी कि जब बारिश आती है तब जो पत्ते होते हैं वो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है हवा, यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। सो हवा जो है वो कैसी हो जाती है, तो जो एयर है वो एकदम से कूल एंड क्लीन हो जाती है। देन नेक्स्ट लाइन जो है उसमें हमें सन के बारे में बताया गया है कि सन जो है, जो सूर्य है, वो फिर से अपनी जो गर्मी है उसी से वो चमकने लगता है। देन फोर्थ लाइन में हमें क्या दिया गया है, स्पैरो के बारे में बताया गया है कि स्पैरो जो है वो एक्चुअली में बारिश जब चली जाती है तब फिर से वो अपनी जो लैंड है, जो जमीन है, उसमें वो लोग फिर से आते हैं और अपना जो दाना है, जो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, वो फिर से अपनी जो वो रेगुलर की जो क्रिया है वो सब करने लगती है। देन नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दिया है, आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ चीर। हम लोग क्या करते हैं, चीर यानी कि खुशी होती है, चीर यानी कि खुश होना, हम लोग फिर से खुश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, एंड दैट इज व्हाई वी डांस एंड प्ले। और हम लोग तब क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं और खेलने के लिए जाते हैं। फिर है हम लोग जब बारिश आती है तब हम लोग सिंग यानी कि गाना भी गाते हैं। किस तरह से गाते हैं, तो कॉलिंग आउट इन वॉइस गेन, यानी कि हमारा जो वॉइस है, जो हमारी आवाज है, उसके बारे में हम लोग कॉलिंग करते हैं, यानी कि हम लोग उसी तरह से गाना जो है वो गाकर हमारी खुशी जो है वो हम लोग इंजॉय करते हैं। देन नेक्स्ट है वी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, यानी कि उस दिन हम लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बारिश आने की वजह से जो हमारे स्कूल है वो भी कभी कभी बंद होते हैं, इसीलिए हम लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। नो लर्न एनीथिंग, यानी कि हम लोग उस दिन कुछ भी नहीं सीखते हैं। इट इज हैप्पी थिंग्स, यानी कि वो जो फीलिंग्स है वो हमारी कैसी है, हैप्पी है, यानी कि जो हमको बारिश आने की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जाते, इसलिए हम लोग कैसे हो जाते हैं, एकदम से हैप्पी हो जाते हैं। और हैप्पी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, डांस करते, खूब सारा डांस करते हैं और खेलने के लिए भी जाते हैं। तो आई होप कि आपको लेसन नंबर जो 8 की जो पोएम है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 8 जो है उसका जो एक्सप्लेन है वो हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग हमारे जो ग्लोसरी है वो भी हम लोग देखेंगे और जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।